वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज पर यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। टाइम एंड वर्क से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी या बैंक का हो गया या स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, टाइम एंड वर्क से एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं। तो यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है, A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 12 days, and C can do in the same work in 15 days. In how many days they all together complete the work? सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप इसको करिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, A can do a piece of work in 10 days। तो इसको हम एलसीएम मेथड से करेंगे। A can do a piece of work in 10 days। अब वही आपका B कितने दिन में करता है, B can do a piece of work in 12 days। B can do a piece of work in 12 days and C can do the same of work in 15 days। C कितने दिन में करता है, C can do the same work in 15 days। In how many days they all together complete the work? कहने का मतलब है ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे करने का तरीका यही है कि आप एलसीएम मेथड से करें, आज जल्दी से आ जाएगा। ए 10 दिन में करता है, बी वही काम को 12 दिन में करता है, सी वही काम को 15 दिन में। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा आपका, तो 60 होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 6 बार 12 पंचे 60, 12 पंचे 7, ये हो जाएगा। और ये तो आप इसको क्या करेंगे, अब आपका ये कितना हो गया, 6, 5, 6, 4, 10 और 5, 15। तो इसको टोटल वर्क हमको निकालना है, तो 60 बटे 15, 15 चौके 60। तो आपका कितना आ गया, 4 दिन में ये तीनों मिला के क्या करेंगे, वर्क को आपका जो है कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर आपका कितना है, 4 डेज। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का ये जो है इनका एफिशिएंसी है, एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एफिशिएंसी है। तो ये इससे इनका टोटल एफिशिएंसी अपॉन जितना जो है डेज आए हैं एफिशिएंसी का, टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, उनका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C do in 15 days, एंड सी एंड ए उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। यहाँ के कहने का मतलब क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर वो इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क, तो उस काम को सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इसको करने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी आप कितने दिन में करते हैं, तो ये आपका 12 दिन में करते हैं। अब वही हम बी और सी की बात करें, तो बी प्लस सी, बी और सी कितने दिन में करते हैं, आपका 15 दिन में करते हैं। वही आपका सी और ए कितने दिन में करते हैं, सी और ए आपका कितने दिन में करते हैं, तो ये आपका करते हैं 20 दिन में। अब इनका करने का तरीका क्या है, इनका करने का तरीका उनका सेम है। इनका एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे, इन तीनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। अब तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा आप बताइए। तो इनके तीनों का एलसीएम 60 होगा। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो इन तीनों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और टोटल वर्क ये 60 करेंगे। अब इनका करने का तीनों का यहाँ पे देख लेने करने का तरीका क्या होगा। तो इसका जो होता है
ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में करना है? 5 4 9 10 2 12, ये बच गया कितना हुआ 6। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है यहां पे? तो ये आता है 6। अब यहां पे पूछ क्या कर रहा है? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो आपको सी बताना है, तो इस जगह पे आप क्या रखेंगे? वैल्यू रख देंगे। तो हम सी हमको कैसे निकलेगा? ए और बी की वैल्यू रख देंगे। तो ए और बी कितना है आपका एफिशिएंसी? तो ए और बी आपका 5 है। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? सी हमको निकालना है, तो सी आपका कितना हो जाएगा? तो सी आपका कितना हो जाएगा? 1। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो वो 60 काम कितने दिनों में करेगा? तो ये कितने दिन में करेगा? 60 ही दिन में करेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो है 1 ही है। तो वो कितने दिन में करेगा? 60 दिन में, 16 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसका आंसर कितना हुआ? 16। आप नोट करिए इसको। इसमें कुछ नहीं था, एलसीएम निकालना था। तीनों का एफिशिएंसी से 2 बार थे, तो इसको डिवाइड कर देना था 2 से, फिर इनका 6 आ जाता। फिर इसमें ए प्लस बी की जगह पे आपका एफिशिएंसी 5 दिया है, 5 रखेंगे, सी को इधर लाएगा, 1 आएगा, डिवाइड कर देंगे, 16 डेज आ जाएगा। चलिए इसको रब करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप है ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी एंड ए टेक्स 20 डेज टू डू अ जॉब, देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द सेम जॉब। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला आपको याद होना होगा कि एफिशिएंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टाइम के। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ क्या बात कर रहा है? एफिशिएंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपका एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा होगा। तो एफिशिएंसी इसका कितना दिया है? ए इज थ्राइस एफिशिएंट। तो ए और बी का यहाँ पे एफिशिएंसी हम देख लेंगे। ए का एफिशिएंसी कितना दिया है? 3 थ्राइस एफिशिएंट एज बी। और वही इसकी जो हम टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, 1:3। अब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए टेक्स 20 डेज टू डू अ जॉब। ए कितना दिन लेता है काम करने में? तो ए लेता है आपका 20 दिन। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा? यहाँ पे 20 से तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो 20 आया। तो इस सेम इसमें क्या होगा? तो पूछ रहा है बी कैन फिनिश द सेम जॉब। बी कितने दिनों में सेम कार्य कितने दिनों में करेगा? तो बी आपका कितना? बी को यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो बी कितने दिनों में काम करेगा? 16 डेज में काम करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 16। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी का यहाँ पे रूल प्ले था। ए इज थ्राइस एफिशिएंट। ए जो है, ए की एफिशिएंसी 3 गुना है किससे? बी से। एंड ए कितना दिन लेता है काम करने में? 20 दिन लेता है उसी काम को करने में। तो उसी काम को पूछ रहा है कि आपका जो है बी कितना दिन लेगा। तो वही बी आपका क्या है? वहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 डेज आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ 24 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज वर्किंग 12 आवर्स अ डे। 24 आदमी जो है किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और 12 घंटे समय लेते हैं, देन हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डबल वर्किंग ए 6 आवर्स अ डे इन 20 डेज। तो इसमें पूछ रहा है वो कितने आदमी होंगे कि जो उस काम को दुगना करेंगे। अगर उनको 6 घंटे दे दिया जाए और 20 दिन दे दिया जाएगा, तो कितने आदमी उस काम को डबल कर देंगे। तो यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा आपका? तो इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें फॉर्मूला एक लगता है MDH। MDH का मसाले का नाम आपने सुना ही होगा। तो MDH का इसमें फॉर्मूला जैसे M1D1 इंटू H अपॉन वर्क है। यहाँ पे W1, यहाँ पे M2D2 H2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा है। M मतलब यहाँ पे मैन है, D मतलब डेज है, H मतलब हावर से कितने घंटे काम करेंगे, और W है क्या वर्क क्या करेंगे आपका। सेम वही है। M का मतलब मैन हो गया, D का मतलब डेज हो गया, H का मतलब हावर्स हो गया, W का वर्क हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या दिया है? 24 आदमी हैं। तो कितने आदमी हैं यहाँ पे? 24
दिन आपका कितना ले रहे हैं, 40 दिन ले रहे हैं, और आपका जो घंटा कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है उनको उनको लग रहा है 12 घंटा। काम कितना करते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं। और उसी सेकंड में हम बात करें तो सेकंड में आपका क्या हो जाता है, सेकंड में तो आदमी को तो आपको बताना है, मैन को बताना है, तो मैन हमको नहीं पता है, तो फिर इसमें क्या डेज दिया है, डेज कितना आपका दिया है, 20 डेज दिया है। और घंटा कितना आपका दिया है, घंटा आपका 6 आवर दिया है। अब वर्क इसमें क्या पूछ रहा है, वर्क इसमें डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है तो 2 कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया। तो अब क्या करेंगे इसको हम, इसमें आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसमें आप काटना पड़ेगा इसको। तो आप क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 4 बार ये कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 12 चौके 48, और यहाँ पे आपका कितना हो रहा था, यहाँ पे 5 था, 2 ये हो गया। तो ये अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, जो है आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिया गया है, इफ ए डज द वर्क इन 20 डेज एंड बी डज द वर्क इन 30 डेज, इफ दे वर्क अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक काम करता है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है कि कंप्लीट करने में कितना दिन उसको लगा। तो यहाँ पे कैसे करने का इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ए कितना 20 है, बी आपका कितना है 30 है, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, 20 तिया 60, 30 दूना 60। अब 60 हो गया, इसको टोटल इनके यूनिट्स कितने कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 यूनिट्स काम है, 2 दिन में 5 यूनिट्स काम ये करते हैं। तो ये 60 यूनिट काम जो है कितने दिनों में किए होंगे, तो इन लोगों को कितना लगा होगा, तो 12 पंचे 60, और यहाँ पे 2 में सेम कितना लगेगा, तो ये भी कितना कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो आपका आंसर क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो इसको कितना दिन लगा, 24 दिन लगा। तो आज आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो ये चीज आप ध्यान रखें। चलिए इसको रब करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, दोनों का एफिशिएंसी 5 यूनिट्स है, एक 2 काम कर रहे थे। इसमें क्या किया, इसमें टोटल वर्क था 60, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो इसमें कर दिया, 24 दिन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करने का तरीका यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 men and 12 women can do a piece of work in 5 days, 13 men and 19 women can do it in 4 days, how long will 6 men and 8 women can take to do it। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करते हैं, और वही 13 पुरुष और 19 महिला जो है उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करती हैं। हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू इट। वही काम को अगर 6 पुरुष और 8 महिला मिलकर करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, चलिए इससे करते हैं। तो इसको करने का तरीका आपका क्या होगा, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये दिया है इसमें 12 मैन प्लस 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। 5 दिन में करते हैं। और वहीं हम दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है 13 मैन प्लस 19 वुमेन
जो है आपका कितने दिन में करती हैं, वो आपका करती है 4 डेज में, 4 डेज में करती हैं। तो इसमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट 6 men and 8 women टेक टू डू इट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ही मैन वुमेन का एफिशिएंसी निकालेंगे आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 मैन प्लस 16 वुमेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 मैन 76 आपका वुमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका सॉल्व करेंगे तो कुछ आपको ऐसे आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब ये आपका कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे इसको तो 8 मैन हो जाएगा ये, और इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जो है 16 वुमेन, 16 वुमेन हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो मैन का एफिशिएंसी कितना आया, यहाँ पे 2 आया। वहीं वुमेन की हम बात करें तो वुमेन का आपका कितना आया, 1 आया। अब ये आपका हाउ विल लॉन्ग विल 6 men and women कैन डू इट। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल वर्क आपको निकालना है। तो किसी में इसका जो एफिशिएंसी आया है मैन वुमेन का, दोनों इक्वेशन में से आप किसी में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, अब आपका क्वेश्चन में इसका कितना दिया है, इसको देखेंगे। इस इक्वेशन पे चलिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसमें हम पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 × 2 प्लस कितना दिया है, वुमेन कितना दिया है, तो वुमेन 12 × 1, ये हो गया आपका। और डेज कितने ले रहे हैं, ये 5 डेज ले रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल से डिवाइड करेंगे तो 6 मैन का रेशियो 2, और प्लस उसमें कितना दिया है, वुमेन का 1 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आपका जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 × मैन की एफिशिएंसी 2 प्लस वुमेन की कितनी है, 1 है। तो वुमेन की जो है आपकी एफिशिएंसी कितना है, 12 × 1, और यहाँ पे डेज कितने हैं, 5। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, कितना दिया है, 6 मैन, 2 दिया इनका, वुमेन का एफिशिएंसी कितना दिया है, 8 × 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 प्लस 12 × 5, 12 20, तो ये कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा कितना, 9 आपका आंसर हो जाएगा, 9 डेज। 9 डेज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।